एसएसएलसी का विजय उत्सव चल रहा है और विजय उत्सव में 2025 में जो बच्चे नीट में सिलेक्ट हुए हैं उनका सम्मान होना है। आज उनके परिवार के साथ सबका सम्मान होना है। तो आज आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाता हूं जो न केवल नीट में बल्कि जेईई में भी सिलेक्ट हुआ और वो भी विथ 12th। और ये बड़ी बात होती है कि 12वीं के साथ आप नीट और जेईई दोनों बड़ी एग्जामों को क्रैक कर जाते हैं। महेश मेरे साथ हैं, उनका पूरा परिवार साथ है। तो आइए महेश से जानते हैं कि इनके संघर्ष की पूरी कहानी। महेश, कब से आप सीएलसी को ज्वाइन किया था, कब आए थे? मैं 10th के रिज़ल्ट के जस्ट बाद आ गया था और उसके बाद यहाँ आया तो मुझे लगा कि करनी चाहिए। नीट की प्रिपरेशन करने के लिए आए थे या आईआईटी की प्रिपरेशन करने के लिए? मैं तो ऐसे देखने आया था कुछ। अब बात इसको करने दो, देखो इसको बोलने दो जो बोल रहा है। मैं तो ऐसे आया था, पर यहाँ पर अगर मूड बना के करते हैं कुछ तो करते हैं। फिर ज्वाइन किया, फिर 2 साल निकल के पता ही नहीं चला और हो गया ऐसे गश्ते खेलते हैं। मजाक में हो गया? मजाक में हो गया। खूब मज़े भी किए, पढ़े भी, हो गया। अच्छा, मतलब नहीं, पढ़ाई तो आपने की है और पढ़ाई का ही परिणाम है कि आज आपने नीट को क्रैक किया। ये दिन जो आज आपके पूरे परिवार को एक साथ लिया और आपके हाथ में मेडल, गले में मेडल और ये सब है, ये उस संघर्ष की कहानी है। मतलब बच्चे आपको देख कर प्रेरणाएँ लेते हैं। किस तरीके से आप पढ़े, क्या रूटीन रहा आपका, किन पर आपका भरोसा रहा, कैसे क्या तैयारी की आपने, थोड़ा सा बताओ ना। तैयारी कॉन्फिडेंटली लेना और स्ट्रेस नहीं लेना ज़्यादा, और टीचर से कनेक्शन बढ़िया होना चाहिए। अच्छा, बाकी सब हो जाता है। मतलब टीचर से बढ़िया ट्यूनिंग रखो, जो टीचर से बढ़िया ट्यूनिंग होती तो हो जाता है। अच्छा, और फ्रेंड्स अच्छे होने चाहिए। फ्रेंड सर्कल सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। आपका कैसा था? अच्छा ही था, मजाक भी था, पढ़ने वाला भी था। मेरे फ्रेंड्स जो थे 10-12 का सिलेक्शन हो गया। अच्छा, 10-12 का। आपको कौन सी कॉलेज मिली है? JNLMC अजमेर। तो आज जो विजय उत्सव में आप जब मंच पे गए पूरे परिवार के साथ, कैसा फील हो रहा है? प्राउड फील हो रहा है, बहुत प्राउड फील हो रहा है। तो जब मतलब बच्चे नीट की तैयारी करते हैं तो उनका सपना होता है कि वो एम्स दिल्ली जाएँ, जोधपुर जाएँ, मतलब अलग अलग कॉलेजों में जाएँ। सबका हाँ, वहाँ की दुनिया कैसी होती है? बहुत अच्छी होती है। फन वाली दुनिया होती है। कोई ज़्यादा स्ट्रेस होता नहीं पढ़ने का और मज़ा आता है बस। थोड़ा सा रूटीन बताओ ना वहाँ का, कि 26 वाले जो तैयारी कर रहे हैं वो सोच लें कि भाई हमें वहाँ इसीलिए जाना है। सुबह उठते हैं, कॉलेज जाते हैं, वहाँ पर नई चीज़ें सीखने को मिलती है और बस फिर निकल जाता है ऐसे ही। अच्छा, तो आपने नीट और जेईई का दोनों को साथ दिया, ये दोनों का साथ क्यों दिया? सर टीचर्स ने बोला था कि दे लो, तुम्हें थोड़ा एक्सपीरियंस आ जाएगा, क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन कैसे देना होता है, एग्जाम में कैसे क्या करना होता है। जेईई का पहले होता है ना एग्जाम? जेईई का पहले होता है, नीट का होता है। तो आपने जेईई का दे लिया, तो जेईई का जब एग्जाम दिया तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा या कम हुआ? बहुत बड़ा, क्योंकि जेईई का पेपर बहुत ईजी था। अच्छा, बहुत ईजी लगा। लेकिन अब की बार तो नीट का पेपर भी ऐसे बता रहे हैं कि हाँ था, नीट का पेपर लेंथी था। कैसा, जब पेपर सामने आया तो क्या लगा कि किधर जाए? पेपर सामने आया था तो कुछ नहीं, बायोलॉजी से स्टार्ट किया, फिर फिजिक्स पे आते थे। थोड़ा फिजिक्स पे लगा क्योंकि टाइम कम कर दिया था, 20 मिनट, तो इसलिए थोड़ा स्ट्रेस, और फिर वो टाइम वेस्ट वो कर देते हैं इन्विजिलेटर, टाइम वेस्ट कर देते थोड़ा तो स्ट्रेस हो गया था कि टाइम नहीं बच रहा है, क्वेश्चन कैसे होंगे, हो गए। फिर सेंटर से बाहर निकल के आए तब सबके चेहरे देखे होंगे? हाँ, उदास ही थे सारे। कैसा लग रहा था कि अपना हो जाएगा इनके बीच में या फिर? नहीं, ये तो कॉन्फिडेंस था मुझे शुरुआत से कि हो जाएगा मेरा। अच्छा, ये जो आपने मान रखा है कि मेरे को 12th के साथ ही करना नहीं, मुझे पता था मेरा हो जाएगा। अच्छा, पता था, इतना कॉन्फिडेंस था। हाँ। 10th में कितने परसेंटेज थे? 94। वाह, कमाल है। मतलब आप तो आपका तो नींव ही मजबूत है ना। तो सीएलसी पे भरोसा क्यों किया? मतलब संस्थाएं तो बहुत हैं, टोंक से आप आ रहे हैं, टोंक का रास्ता कोटा भी जाता है, टोंक का रास्ता जयपुर होते हुए सीकर भी आता है। सीएलसी आना और सीकर आना क्यों चुना? सीएलसी इसलिए क्योंकि हमारे गांव से पहले 8 बच्चे सिलेक्ट हो चुके हैं सीएलसी से। ओके। इसलिए फिर उन्होंने बताया कि सीएलसी में जाओ। सीएलसी में आए तो फीस बहुत ज़्यादा थी, शुरुआत में बताई, हम तो जाने लग गए थे, लेकिन फिर सर ने बोला कि आप कुछ भी नहीं दोगे तो भी हम बच्चे को पढ़ाएंगे। अच्छा। और मैं बिल्कुल 0 फीस में पढ़ा हूँ यहाँ से। मतलब यहाँ जब बॉस का मोटिवेशन होता है, सेमिनार होते हैं और वो शाम को जब लगते हैं तो कैसा रहता है? मतलब बढ़िया मोटिवेशन सेमिनार बढ़िया होता है। मोटिवेशन से थोड़ा जोश आता है कि भाई पढ़ लें, अब खुशी दिन बचे हैं ऐसे। अच्छा, आज मतलब बॉस से कुछ कहना चाहते हो, मतलब जो आज तक आप नहीं कह पाए हो कुछ? बॉस से सिर्फ एक ही बात करना, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। कमाल है। आप इस मम्मी हैं, कैसा फील होता है जब बेटा डॉक्टर बन जाए और पूरे परिवार को एक साथ सम्मान करवाए? बहुत खुशी होती है। बहुत खुशी। मतलब बचपन से लगा था कि ये होशियार तो ये देखो 10th में भी था। हाँ। और फिर सीकर आया, तो सीकर आप इसके साथ रहते थे? नहीं। अच्छा, हॉस्टल में, सीएलसी के हॉस्टल में रहते थे। हॉस्टल कैसा है सीएलसी का? बढ़िया ही।
मतलब खाना पीना सब बढ़िया। हाँ, खाना पीना सब ठीक ठाक बढ़िया है। बाकी स्टूडेंट पढ़ने वाले मिल जाते हैं वो, ओके। इसलिए। आप भाई हैं? मैं इसका बड़ा भाई हूँ, महेश का। अच्छा, आप क्या करते हैं? मैंने तो बीएससी की है मैथमेटिक्स से। मैं अच्छा, तो महेश को डॉक्टर इंजीनियर बनाना आप चाह रहे थे या इसका सपना था? नहीं, ये हमारे दादाजी का सपना था, उनका आशीर्वाद है। अच्छा। और उनकी कृपा ही स्टार्टिंग से हमारे 7 भाई हैं टोटल, तो हमारी दादाजी के आशीर्वाद है सब पर। फिर मैं दादाजी से बात करता हूँ पहले। मतलब आपने कैसे सोचा कि इसको डॉक्टर या इंजीनियर ही बनाना है मतलब? और बात वो आइयो हर रोज आइयो अच्छा, जो फिर खड़ी आइयो फिर और आई बात से धन्यवाद से मतलब था ना लाग रहे हो कि बचपनों की डॉक्टर बन जाई? हाँ आयला बचपनों लाग रहे हो? हाँ आप कौन सी क्लास में हो? 10th में 10th में। अब आपके भी 11th 12th आ जाएगी, आपको क्या बनना है? वकील वकील बनना है? मतलब आपको लॉ करना है? लो करना सबको अलग अलग करना है, सबको अलग अलग करना है। डॉक्टर बन गए आप वकील बन जाओगे, वो एमएससी कर लिया है, उनको शायद एजुकेशन कौन सी लाइन में जाना है? मैं तो अभी सेंट्रल एग्ज़ाम होते हैं सीजीएल के, सीबीआई वगैरह, इनमें तो उनकी प्रिपरेशन। सब अलग अलग जाएंगे। हाँ, सबके अलग अलग है, उनकी सबकी इच्छा है अलग अलग जाने की। आप मैं इसके पापा? हाँ जी। मतलब इनको सीकर लाना, सीकर में सीएलसी को चुनना, और फिर सीएलसी ने जो आज आपको परिणाम दिया, जिसकी बदौलत आज पूरा परिवार खुशियाँ मना रहा है, विजय उत्सव में आ रहा है, मतलब ये कैसे तय हुआ? देखो, ये तय ऐसे हुआ है कि जब हम छोटे थे ना, बच्चा ये तो वहाँ पढ़ता था, तो मेरे पिताजी बोलते थे, मेरे इसका नाम हम घर पे मोने बोलते, मोनू बोलते हैं इसको। अच्छा, मोनू। वैसे नाम महेश है इसका। अच्छा। तो मेरे दादाजी ने बोला मेरे मोनू को तो मैं डॉक्टर बनाऊंगा। अच्छा। अरे यार, मेरा मोनू डॉक्टर बनेगा। अच्छा। तो मैंने सोचा यार बच्चों को देखते हैं, तो मेरे पास प्रिंस जो स्कूल है ना, प्रिंस, उसका एंटरटेनमेंट किया था मेरे। तो मैं आया भी था, प्रिंस में भी गया था, लेकिन प्रिंस में मेरे को वातावरण वहाँ का अच्छा नहीं लगा। फिर मेरे को, मैं सीएलसी में आया तो मेरे को वहाँ का वातावरण, वहाँ का मतलब आदमी को मतलब डेवलप करते जैसे मतलब आप जाओ, मतलब इंटरेक्शन होता है हाँ, तो मतलब आदमी मिलते हैं। आदमी का मतलब सम्मान किया, तो मेरा जी ये लगा भाई बच्चों को हम यहाँ एडमिशन करा सकते हैं। तो फिर मेरे पास उतने पैसे भी नहीं थे, मैं तो खुद गरीब आदमी हूँ। लेकिन फिर सुनील जी चौरान ने हमारा सहयोग किया। ओके। सुनील जी ने इतना सहयोग किया कि आप 1 रुपया नहीं दोगे ना, तो भी मैं आपके बच्चे को जाने नहीं दूंगा, आपके बच्चे को यहाँ पढ़ाऊंगा, चाहे आप 1 रुपया मत दोगे। लेकिन फिर मैंने बोला सर गुरु दक्षिणा तो होती है आपकी, तो उन्होंने बोला कि आपको 1 रुपया नहीं लेंगे, बस रहना खाना होगा। इसी बात में बच्चों को हमने डाल दिया और बच्चा बढ़िया पढ़ा। हमारे को कभी नहीं बोला कि मेरे को खाने में तकलीफ है, रहने में तकलीफ है, या मेरे को पढ़ने में तकलीफ है। ये बोला बढ़िया पापा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं, आप मस्त रहो। तो हम मस्त रहे। हर महीने में इसको देखने आता था मालपुरा से, मेरा टूटन था मोटरसाइकिल से या 4 व्हीलर से। हर महीने में इसको मतलब खाने की सामग्री जो भी एडवांस से, मतलब मम्मी बनाती थी इसकी? हाँ, मतलब एडवांस से भाई 1 महीने भर में कुछ, मतलब अगर जल्दी जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए यही मेरा यही है कि भाई सीएलसी बहुत अच्छी है। धन्यवाद देता हूँ। मैं महेश आखिर में ये जानना चाहता हूँ कि जो 26 में तैयारी कर रहे हैं और जो 12th के साथ तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? टेस्ट देते रहो, टेस्ट एक भी नहीं छोड़ना, क्योंकि लास्ट में कोई नहीं पूछता है कि तेरे टेस्ट का एवरेज क्या था। तो न भी कुछ भी है टेस्ट में तो भी देना चाहिए टेस्ट। क्या मिलता है टेस्ट से, क्या सीखने को मिलता है? डर खत्म होता है, टाइमिंग बढ़ती है, क्या होता है मतलब? एक तो डर खत्म होता है, नए नए क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो ऐसा लगता है कि हाँ आ जाता तो कॉन्फिडेंस आता है। अच्छा, सीएलसी के टेस्ट में से ऐसा कोई क्वेश्चन थे जो मेन एग्जाम में आया? हाँ आए थे बायोलॉजी और केमिस्ट्री में आए थे, फिजिक्स में भी एक आध आए थे, बाकी फिजिक्स का पेपर तो आउट ऑफ था पूरा। तो ये है महेश की कहानी, जिसने 12th के साथ नीट और जेईई दोनों को क्रैक किया और नीट को उसने चुना है। दादाजी का सपना था, साकार हुआ। परिवार ने भरोसा सीएलसी पे किया, सीएलसी ने वो कामयाबी हासिल करने में मदद की, साथी बने, सहयोगी बने, और आज विजय उत्सव में महेश को इस सम्मान मिला है। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान, मैं अजय कुमार, नमस्कार।